इंडिया गेट भारत की फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जिसे बनवाया तो अंग्रेजों ने था, पर क्या आपको पता है कि इसे अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली में क्यों बनवाया था? तो चलिए जानते हैं। इंडिया गेट को बनवाने में तकरीबन 10 साल का समय लगा था। इसकी ऊंचाई 137 फीट है। यह एक ब्रिटिश डिजाइन आर्किटेक्ट है। जब यह मेमोरियल बनकर तैयार हुआ तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति रखी गई थी। इसके बाद अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हुई और इसे कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। जान लेते हैं कि इंडिया गेट को क्यों बनवाया गया था। इसके लिए हम चलते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जब दुनिया भर की ताकतवर सत्ता आपस में कोलैब करके एक दूसरे से सत्ता की लड़ाइयाँ लड़ रही थी और यह भारत तो ब्रिटेन की गुलामी झेल रहा था। तो ब्रिटेन ने भारत में मौजूद अपनी सेना को कई फ्रंट पर लड़ने के लिए भेजा। साल 1980 में जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया, लेकिन अगले साल यानी 1919 में फिर से ब्रिटेन इंडिया को अफगान से लड़ाई करनी पड़ती है, जो वार एंग्लो अफगान वार थर्ड के नाम से जाना गया। इन सारे युद्धों में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे भारत के कई हजार जवान शहीद हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत के 8 लाख सिपाही लड़ रहे थे, जिसमें से 70,000 जवान शहीद हो चुके थे। इसमें भारतीय सैनिक, ब्रिटिश सैनिक और ब्रिटिश अधिकारी भी थे, लेकिन इन सोल्जर को सम्मानजनक कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। इसके बाद यह तय किया गया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों के सम्मान में कोई यादगार स्मारक बनाया जाए। इसके बाद 10 फरवरी 1921 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन को और सर हार्वर्ड बेकर को। इन्होंने ही नई दिल्ली पार्लियामेंट का डिजाइन किया था और 10 साल की मेहनत के बाद ये मेमोरियल बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने के बाद इस पर 13,500 से ज्यादा उन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों का नाम लिखा गया, जो साल 1919 में हुए थर्ड एंग्लो अफगान वार में शहीद हुए थे। साल 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस हिस्टोरिकल मेमोरियल का उद्घाटन किया। आजादी के बाद यह मेमोरियल देश के वीर जवानों की याद में स्टेब्लिश हो गया।